स्टूडेंट्स, आज हम इंटेलिजेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने भी यूनिट्स हैं और जितने भी चैप्टर्स हैं वो तमाम हम इंटेलिजेंस के ही सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इंटेलिजेंस स्टार्ट करने से पहले द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड इज व्हाट इज बेसिकली आईक्यू। तो आईक्यू बेसिकली एब्रीविएशन है दो वर्ड्स की। सो IQ मीन्स इंटेलिजेंस क्वोशंट, और वो दो वर्ड्स कौन से हैं? इंटेलिजेंस क्वोशंट। देयर इज अनदर टाइप ऑफ क्वोशंट एज वेल स्टूडेंट्स, जिसको EQ कहते हैं, और वो इमोशनल क्वोशंट होती है। बट फॉर नाउ हमारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा IQ के ऊपर ही होगा। इनफैक्ट ओवरऑल हम IQ की ही बात करेंगे। और फिर द सेकेंड क्वेश्चन comes in our mind, why IQ test? अब different universities जो हैं, likewise NUST BBA और NUST Engineering और FAST BBA और FAST CS, इसके अंदर IQ के questions आते हैं। तो IQ के questions ये क्यों आपको प्रोवाइड करते हैं? जस्ट टेस्ट टू एनालाइज ह्यूमन इंटेलिजेंस, ताकि आपकी इंटेलिजेंस का वो अंदाज़ा लगा सकें। अब ये ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है। किसी की इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है कि किसी की इंटेलिजेंस कम होती है। जिसकी ज़्यादा होती है उसकी पिकिंग पावर थोड़ी सी ज़्यादा होती है, या उसकी ऑब्जर्वेशन शार्प होती है, या फिर उसका डिफरेंट क्वेश्चंस से एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। बाकी जिनकी इंटेलिजेंस थोड़ी सी वीक होती है या मॉडरेट लेवल पे होती है, वो भी अपनी इंटेलिजेंस को शार्पन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है वाया दिस वीडियो लेक्चर्स, एंड एज वेल एज वो जो आपको एक स्मॉल बुक दी गई है इंटेलिजेंस क्वोशंट की ऑफ किप्स, उससे भी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो दैट इज हाउ आपका एक्सपोजर थ्रू वैरायटी ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस से होता रहेगा, और आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपकी इंटेलिजेंस शार्पन होती जाएगी। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करेंगे। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। पहली टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में आपके पास वर्बल रीजनिंग आ जाती है। तो वर्बल रीजनिंग की अगर स्टूडेंट्स मैं बात करूं, तो वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से यूनिट्स या किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो वर्बल रीजनिंग में बेसिकली आपको क्या करना होता है? अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग यूजिंग कॉन्सेप्ट्स रिटन इन वर्ड्स और सेंटेंसेस। आपके पास कुछ क्वेश्चंस इस तरह आएंगे जो कि सेंटेंसेस की फॉर्म में या वर्ड्स की फॉर्म में दिए गए होंगे, तो आपने उस लिहाज से उनका आंसर करना होगा। लाइकवाइज फॉर एग्जांपल कोडिंग एंड डिकोडिंग एक यूनिट है, एक चैप्टर है, विच इज़ द सेकंड चैप्टर। तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंसेस की फॉर्म में किस लिहाज से आपको क्वेश्चन दिए गए होते हैं, और पर्टिकुलरली और कैटेगोरिकली ये वर्बल रीजनिंग में फॉल करता है। सिमिलरली ब्लड रिलेशंस। अब ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ये पजल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ये देन अगेन एक सेंटेंसेस की फॉर्म में दिए गए होते हैं, तो आपने रिलेशंस को क्या करना होता है? फाइंड आउट करना होता है और डिकोड करना होता है। तो बेसिकली वर्बल रीजनिंग में इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर सेंटेंसेस और वर्ड्स दिए गए होंगे। सेकंड, आपके पास नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करूं मैं, तो नॉन वर्बल रीजनिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइट हैव नोन कि ये जो नॉन वर्बल रीजनिंग है ये आर्म फोर्सेस के टेस्ट में, एयर फोर्स के टेस्ट में और नेवी के टेस्ट में भी आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर बेसिकली आपका कंसर्न होता है फिगर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अ टेस्ट विच इन्वॉल्व्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड एनालाइज द विजुअल डाटा। अब ये क्या करता है कि ये विजुअल डाटा आपने एनालाइज करना होता है, या इंटरप्रेट करना होता है, या अंडरस्टैंड करना होता है। अब उस विजुअल डाटा में आपको दिया क्या गया होता है? फॉर एग्जाम्पल फिगर्स एंड पैटर्न्स प्रोवाइड होते हैं। फिगर्स को आपने क्या करना है? बेसिकली अंडरस्टैंड करना है। तो कुछ इस तरह के पिक्टोरल जो पिक्चर फॉर्म में जो क्वेश्चंस होंगे वो दिए गए होंगे। तो ये भी एक चैप्टर है इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट के अंदर, तो जब इस चैप्टर में हम जाएंगे तो तफसील से बात करेंगे इसके बारे में। द थर्ड टाइप इज क्वांटिटेटिव और एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अब ये आप अपनी जनरल मैथमेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं। लाइकवाइज एज क्वेश्चंस का चैप्टर हो गया, लाइकवाइज प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जिसके अंदर मैथमेटिकल स्किल्स इन्वॉल्व हो रही हों, वो बेसिकली क्या होता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। लाइकवाइज अरिथमेटिक एबिलिटी टेस्ट टू मेजर न्यूमेरिकल एबिलिटी। मेजर क्या करती है? न्यूमेरिकल एबिलिटी विच इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल एंड अरिथमेटिकल स्किल्स। तो इसके अंदर इन्वॉल्व मैथमेटिकल स्किल्स हो रही होंगी आपकी। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स की IQ है जिसके बारे में हम डिटेल्ड में
और ब्रीफ डिस्कशन करेंगे यूनिट वाइज। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट यूनिट दैट इज रिलेटेड टू IQ सीरीज। एज यू कैन सी द वेरी फर्स्ट यूनिट नेम इज IQ सीरीज। और IQ सीरीज में है क्या हमारे पास? न्यूमेरिकल एंड अल्फाबेटिकल एंड ऑल्सो अल्फा न्यूमेरिक। तो ये 3 तरह की जो सीरीज़ हैं हम इनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करने जा रहे हैं और इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो तमाम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है? दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इन विच सीरीज ऑफ नंबर्स। तो पहली क्या बात की उसने? सीरीज ऑफ नंबर्स आ सकती है और अल्फाबेटिकल लेटर्स आ सकते हैं और कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ आर गिवन। तो क्वेश्चंस किस लिहाज से गिवन होंगे? सीरीज ऑफ नंबर्स, अल्फाबेटिकल और कॉम्बिनेशंस, यानी दोनों के ही कॉम्बिनेशन गिवन होगा आपको। फिर दीज टर्म्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न थ्रू आउट द सीरीज। अब इन टर्म्स में क्या खास बात होती है कि ये फॉलो करते हैं अ सर्टेन पैटर्न थ्रू आउट द सीरीज। एक खास पैटर्न होता है, खास रूल होता है, खास लॉजिक होती है जिसकी वजह से ये सीरीज आगे बढ़ रही होती है। तो बेसिकली आपने उस पैटर्न को, उस लॉजिक को क्रैक करना है कि वो किसके तहत आगे बढ़ रही है। आइडेंटिफाई द पैटर्न फॉलोड इन द सीरीज। तो यही बात मैं कर रहा हूं कि आपने उस पैटर्न को क्या करना है? बेसिकली आइडेंटिफाई करना है। वंस यू आइडेंटिफाइड द पैटर्न तो आप इजीली आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आइडेंटिफाई द पैटर्न फॉलोड इन द सीरीज एंड आइदर फाइंड द मिसिंग टर्म और रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। तो आइदर आपने क्या फाइंड करना होगा? मिसिंग टर्म फाइंड करनी होगी और या फिर रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी होगी। तो देयर आर 2 थिंग्स इन IQ सीरीज। एक तो मिसिंग टर्म पूछ सकता है सीरीज के अंदर और एक आपसे रॉन्ग टर्म भी पूछ सकता है कि पूरी सीरीज आपको दे देता है और उसमें आपसे पूछता है कि बताएं इसमें रॉन्ग टर्म क्या है। तो आपने वो उसी तरीके से पैटर्न आइडेंटिफाई करना है पहले, फिर आपको उसमें लगेगा कि यार अकॉर्डिंग टू माय पैटर्न और जो लॉजिक है उसके तहत ये मेरे पास एक स्पेसिफिक नंबर है जो कि यहाँ पे मिसफिट हो रहा है, तो वही क्या होगा? रॉन्ग नंबर होगा। बहरहाल इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। स्टूडेंट्स कुछ टाइप्स इसकी भी फर्दर हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। और टाइप्स क्या हैं? वो IQ सीरीज की ही टाइप्स हैं। तो IQ सीरीज की पहली टाइप क्या है? न्यूमेरिकल या नंबर सीरीज। तो पहले टाइप में हम किसका जिक्र करेंगे? न्यूमेरिकल और नंबर सीरीज का, विच इज टोटली रिलेटेड टू द नंबर्स, द डिजिट्स। उनसे रिलेटेड क्या हो रहा होगा? सीरीज बन रही होगी। जैसे कि आपकी बुक की ही कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पे कोट की हैं, दैट इज 8, 16, 32, 64, 128 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो आपने क्या करना है? उसी तरीके से आइडेंटिफाई करना है इसका पैटर्न विद लॉजिक और ये क्वेश्चन मार्क की जगह आपने कोई एक नंबर बताना है। नीचे आपको 4 चॉइसेस भी गिवन होंगी। द सेकेंड टाइप इज अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज में स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन किस तरह आएंगे? जिसके अंदर अल्फाबेट्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे। देयर आर 26 टोटल अल्फाबेट्स और उन्हीं अल्फाबेट्स को लेके एक वो सीरीज बना देगा, BDFHJL, लाइकवाइज दिस। तो अब आपने ये जो सीरीज उसने बताई हुई है ये यूजुअली अब किस लिहाज से इंक्रीज कर रही होती है? जो 26 टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंगली ये एक सीरीज बन रही होती है। तो आपने उसकी भी लॉजिक फाइंड आउट करनी है, पैटर्न फाइंड आउट करना है और यहाँ पे जो अननोन है या मिसिंग है वो आपने कैरेक्टर बताना है। अब वो मिसिंग कैरेक्टर आपके पास ये सीरीज आपके पास सिंगल अल्फ़ाबेट के ऊपर भी बेस कर सकती है या पेयर्स की फॉर्म में भी आ सकती है या ट्रिपलेट्स की फॉर्म में भी आ सकती है और 4 के पेयर्स की फॉर्म में भी आ सकती है। तो उसके ऊपर भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। टाइप नंबर 3 अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कौन सी है? विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2, जिसके अंदर न्यूमेरिकल नंबर्स भी आ रहे होंगे और उसके अंदर अल्फाबेट्स भी इन्वॉल्व हो रहे होंगे। तो उनका कॉम्बिनेशन ये तीसरी टाइप बनाता है, विच इज नोन टू बी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो अब
अगर आप देखें एक एग्जाम्पल के थ्रू, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, तो 6H9 के हमारे पास डिजिट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स भी, और एट द सेम टाइम अल्फाबेटिकल लेटर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इट इज़ अ जम्बल्ड फॉर्म ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2, कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो इस लिहाज से इसको हमने टाइप 3 में कैटेगोरिकली फॉल करवाया, विच इज़ नोन टू बी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। स्टूडेंट्स, फर्दर आगे बात करेंगे विद वेरी फर्स्ट टाइप हमारी कौन सी है, नंबर सीरीज। हम नंबर सीरीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब नंबर सीरीज में भी मैंने आपको बताया था कि दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और उसमें केस नंबर 1 पहले हम डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे, विच इज कंप्लीटिंग द गिवन सीरीज बाय फाइंडिंग द मिसिंग टर्म्स। आपने कंप्लीट करनी होगी गिवन सीरीज को बाय फाइंडिंग द मिसिंग टर्म्स। मिसिंग टर्म्स को आपने फाइंड आउट करना होगा। और दूसरी टाइप वो वाली टाइप होगी जिसके अंदर आपने रॉन्ग टर्म को बताना होगा। तो बहरहाल अभी हम फोकस करते हैं केस नंबर 1 के ऊपर। कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स भी होंगी और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपकी बुक में से भी लिए हैं। तो आपका जो बुक का पहला यूनिट है दैट इज आईक्यू सीरीज, और उस आईक्यू सीरीज के भी क्वेश्चंस मैं यहां पे शामिल कर रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। तो आपने ये वीडियो लेक्चर के साथ साथ ही कुछ क्वेश्चंस यहां पे अटेम्प्ट करने हैं, और कुछ क्वेश्चन साथ साथ आप बुक के ऊपर या अपनी रफ कॉपी के ऊपर भी सॉल्व करते जाइएगा, जो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी डायरेक्शंस क्या है, फाइंडिंग द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। जितनी भी सीरीज अब आगे आने वाली हैं, उसमें आपने क्या करना है, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, जितनी भी सीरीज आ रही हैं। अब स्टूडेंट्स, सीरीज को मैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लेकर चलूंगा, सच दैट सीरीज में आपके पास जो पैटर्न आपने आइडेंटिफाई करना है वो किस बेस के ऊपर करना है, किस मैथमेटिकल ऑपरेटर की बेस के ऊपर करना है। एज यू नो, हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर्स, क्यूब्स, प्राइम नंबर्स, इस लिहाज से आपके पास ये तमाम क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। या फिर मैं इसको अगर मॉडल्स का नाम दे दूं कि पहला मॉडल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू एडिशन। अब एडिशन से रिलेटेड क्या होंगी, सीरीज फॉर्म हो रही होंगी, और उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा होगा, एडिशन हो रही होगी किसी तरह की। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ योर बुक, स्टार्ट करते हैं। 2, 5, 10, 17, 26 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो जैसे कि मैंने इसको फॉलो करवाया हुआ है अपने मॉडल नंबर 1 दैट इज एडिशन में, तो सम सॉर्ट ऑफ एडिशन हैज टू बी डन ओवर हियर। तो यहां पे अगर आप देखें तो 2 + 3 करेंगे तो 5 आता है, 5 + 5 करेंगे तो 10 आता है, 10 + 7 करेंगे तो आपके पास 17 आएगा, 17 + 9 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 26, और फिर 26 + 11 करेंगे तो आपके पास ये अननोन या मिसिंग टर्म आ जाएगी। जैसे कि अगर आप देखें तो एक लेमैन जब भी कोई सीरीज देखता है तो उसके जहन में क्या आता है कि मैं एडिशन से स्टार्ट करता हूं, फिर मैं इसके ऊपर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर लगाता हूं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, और फिर आगे इस तरह सो फार एंड सो ऑन। तो यू हैव टू क्रैक द पैटर्न बाय अप्लाइंग डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो 2 में 3 ऐड किया तो 5 बना, 5 में 5 ऐड किया 10, 10 + 7 17, 17 + 9 26, 26 + 11 हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी। एज यू कैन सी, ये जो एक लॉजिक आप देख रहे हैं या पैटर्न देख रहे हैं, ये क्या है, ये बेसिकली ऑड नंबर्स का है, +3 + 5 + 7 + 9। तो इससे ही मुझे अंदाजा हुआ कि नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, वो +11 होनी चाहिए। 26 के अंदर 11 ऐड होना चाहिए, तो मेरे पास मिसिंग टर्म आ जाएगी। तो 26 + 11 कर देते हैं अगर आप, तो आपके पास क्या राइट आंसर आ जाएगा, 37। सो राइट आंसर ऑफ दिस वुड बी 37, जो कि हमने एक कोड और एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हुए फाइंड आउट किया, और ये किस मॉडल के तहत किया, एडिशन के तहत किया। तो अभी जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो एडिशन के ही क्वेश्चंस होंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स? कुछ मजीद टाइप ऑफ क्वेश्चंस एडिशन से ही रिलेटेड डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल का क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया है
और जो पर्टिकुलरली एग्जाम्पल के क्वेश्चंस होंगे वो आपकी बुक का पार्ट नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी है। तो देखें 1, 6, 15, 45, 66, 91 और 7 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपकी बुक के अंदर जितनी भी IQ सीरीज़ के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो या अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, उनके ऑप्शंस नहीं दिए हुए। वो जस्ट हमने आपको सिर्फ ये सिखाने की कोशिश की है कि आपने पैटर्न को किस तरह आइडेंटिफाई करना है। तो वंस पैटर्न आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हर मिसिंग टर्म और या फिर रॉन्ग टर्म को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे कि हम पहला मॉडल डिस्कस कर रहे हैं एडिशन का, तो यहां पे अगर मैं देखूं तो 1 प्लस कितना हुआ, 5 हुआ तो 6 आया। फिर 6 में कितना ऐड करूं कि 15 आएगा। सिंपली आप ये भी कर सकते हैं 15 माइनस 6 कर दें तो आपके पास क्या आएगा 9। तो इसका मतलब है 6 में कितना 9 ऐड करूंगा तो 15 बनेगा। अब 15 में अगर मैं ट्रेंड यहीं से ही फॉलो कर लेता हूं, दैट इज +5 और +9, यानी +5 के बाद +4 का गैप है और फिर +9 हुआ और फिर 15 बना, तो यूजुअली यहां पे क्या होना चाहिए, +9 +4 करूंगा, दैट बिकम्स +13 हो जाएगा और +13 करूंगा 15 के अंदर तो मेरे पास ये मिसिंग टर्म आ जाएगी। यूजुअली मुझे ये करना चाहिए कि अगर मैंने पहले फर्स्ट 3 का किया है तो लास्ट 3 का भी करना चाहिए, तो ताकि एक वो जो लॉजिक है वो कंफर्म हो जाए। जैसे कि 45 और 66 में देखते हैं, 66 माइनस 45 करेंगे तो 6 माइनस 5 दैट इज 1 एंड 6 माइनस 4 दैट इज 2, तो प्लस क्या हुआ 21 हुआ। सिमिलरली आगे चेक करते हैं, तो 66 और 91 है, तो 91 माइनस 66 कर देंगे, 11 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास ये 5 आ जाएगा और 8 माइनस 6 ये 25 आ जाएगा। तो प्लस क्या करना है, +25 करना है। तो देन अगेन यहां पे देखें +21 और +25 यानी 4 का गैप फिर आगे पड़ा और फिर उसके अंदर +25 हुआ। तो सिमिलरली इसका मतलब ये है कि जो लॉजिक है वो ये कहती है कि 15 में 13 ऐड करेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, फिर इसमें आपने ऐड करना है +17 तो आपके पास 45 आएगा और 45 में आपने कितना 21 ऐड करना है तो 66 बन जाएगा, 66 में 25 ऐड करना है तो 91 बन जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चंस कुछ इसी तरह के भी आते हैं कि इन बिटवीन द सीरीज आपसे वो अननोन टर्म या मिसिंग टर्म पूछ लेता है या इन दी एंड वो आपसे पूछ लेता है। तो अगर सेंटर में भी पूछ रहा है तो उससे आपने घबराना नहीं है, उसी तरीके से हमने पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। देन अगेन अगर हम यहां पे गौर करें तो ये +5 +9 +13 +17 4 का गैप से क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर स्टिल आपको नहीं समझ लग रही लॉजिक तो हम क्या करते हैं, +9 और +5 को दोबारा उसकी एक लॉजिक बनाते हैं। तो 9 माइनस 5 करेंगे कितना, +4, 9 और 13 की लॉजिक बनाते हैं तो वो कितनी है, +4, 13 और 17 की लॉजिक बनाते हैं वो कितनी है, +4, 17 और 21 की, यहां पे 21 था तो वो कितना है, +4, 25 और 21 की लॉजिक बनाएंगे तो वो क्या होगा, +4। तो इस तरीके से अगर आपको पहली लॉजिक नहीं समझ आ रही तो आप सेकंड केस के अंदर उसकी दोबारा सब लॉजिक बना सकते हैं ताकि आप मेक श्योर हो जाएं अपने पैटर्न या लॉजिक को लेके। तो यहां पे बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि अननोन टर्म क्या होगी कि 15 में ये जो 15 था इसमें कितना ऐड होना चाहिए, 13 ऐड होना चाहिए, तो आपके पास मिसिंग टर्म आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी 28। Clearly the given sequence follows the pattern +5 +9 +13 +17 +25 +25। तो ये आपको नजर भी आ रहा है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, +5 +9 +13 4 के गैप से क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो दैट इज हाउ योर राइट आंसर वुड बिकम 15 + 13 गिव्स यू द राइट आंसर, दैट इज 28। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके बुक के 20, 23, 32, 52 एंड 60। ये मार्क कर लें अपनी बुक के ऊपर, एडिशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं या इनको अभी ही साथ साथ सॉल्व कर लें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें 3, 6, 9, 12, 15 और आगे क्वेश्चन मार्क है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 में कितना ऐड हुआ, 6 आ जाए तो ये +3 था। फिर 6 में कितना ऐड हुआ, देन अगेन +3। फिर 9 में कितना ऐड हुआ, देन अगेन +3। फिर 12 में कितना ऐड हुआ, आपके पास +3 तो 15। तो विच इज क्वाइट अंडरस्टूड कि आपके पास
15 में कितना ऐड होगा, वो भी 3 ऐड होगा, तो 15 प्लस 3 गिव्स यू द राइट आंसर, दैट इज 18. सो राइट आंसर वुड बिकम 18. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके के पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास एपी कहलाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हम देखें तो आपके पास फर्स्ट टर्म ए होती है, दूसरी ए प्लस डी होती है, तीसरी ए प्लस 2d होती है, और फिर सो फार एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चलती रहती है. जिसमें फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, आपके पास वो ए कंसिडर होती है, where D is considered as the common difference. ये आपके पास कॉमन डिफरेंस कहलाता है. ये कॉमन डिफरेंस पिछली टर्म में उतना ऐड होता है और फिर आपके पास अगली टर्म आती है. फॉर एग्जाम्पल कि यहां पे अगर मुझे कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो 3 और 6 को मैं क्या करूंगा, डी किस तरह कैलकुलेट होगा, 6 नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. या फिर आप 9 माइनस 6 भी करके देख लें, 12 माइनस 9 करके देख लें, 15 माइनस 12 करके देख लें. तो ये आपके पास कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीरीज क्या होगा, वो सेम ही रहेगा, और इसको क्या कहेंगे हम, कॉमन डिफरेंस कहेंगे, क्योंकि ये एपी है. एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स. अब क्वेश्चंस कुछ इस लिहाज से भी पूछे जा सकते हैं कि मुझे इस सीरीज की सीक्वेंस की 10th टर्म बता दी जाए, यानी कि ए 10th वो आपसे पूछ रहा है. तो स्टूडेंट्स, आपने इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए nth टर्म उसकी याद रखनी है, यानी जनरल टर्म. तो जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए यानी फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब वो क्या कह रहा है कि अगर सपोज मैं यहां पे कह दूं कि मुझे 10th टर्म बताएं, तो यहां पे 10 आ जाएगा n की जगह. a आपके पास फर्स्ट टर्म क्या थी, ये आपके पास a हो गया, दैट इज 3 प्लस 9 n माइनस 1. तो n कितना यहां पे हमने किया है, 10 किया है, तो यहां पे 10 माइनस 1 कर देंगे. और d क्या आ रहा है हमें पता चल चुका था, वो 3 है. तो आपके पास 10th टर्म स्ट्रेट अवे आ जाएगी, दैट इज 3 प्लस ये 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 3 27, दिस विल गिव्स यू 30. तो आपके पास 10th टर्म क्या हो जाएगी, इस प्रोग्रेशन की या इस सीक्वेंस की या इस सीरीज की, वो क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी. तो क्वेश्चंस आपसे इस तरीके से भी वो पूछ सकता है. मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर 18 बना. प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी बुक का है 36, मार्क कर लें अपनी बुक के ऊपर. वो इसी तरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बेस करता है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा. मूविंग ऑन, एडिशन ही हमारा मॉडल चल रहा है, यानी जितने भी सीक्वेंस के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं उसके अंदर एडिशन ही हो रही है. क्वेश्चन नंबर 48 ऑफ योर बुक, 12, 14, 34, 36, 56, 58, 78. अब क्वेश्चंस हमने कुछ इस तरीके से देखे कि जिसके अंदर ऑड नंबर्स की एडिशन हो रही थी, या इवन नंबर्स की एडिशन हो रही हो, या कोई एक खास नंबर जिस तरह +4 करके एडिशन हो रही थी. इसी तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक ही नंबर था, दैट इज द कॉमन डिफरेंस डी. वो आपके पास क्या, एक खास नंबर ऐड हो रहा था प्रीवियस टर्म के अंदर और नेक्स्ट टर्म डेवलप कर रहा था, तो वो एक ही कांस्टेंट नंबर था. कुछ आपके पास ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जो कि ऑल्टरनेट में आ रहे हों, कि पहला 2 इंक्रीज हो, पहले 2 ऐड हो रहा हो, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3. तो इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 12 में कितना ऐड किया गया, 2 ऐड किया गया. फिर उसके बाद 14 में कितना ऐड किया गया, प्लस 20 किया गया, तो 34 आ गया. फिर 34 में कितना ऐड किया गया, प्लस 2 किया गया. फिर इसमें प्लस 20, फिर इसमें प्लस 2, देन प्लस 20. तो नेक्स्ट टर्म आपके पास 78 में कितना ऐड करूंगा, प्लस 2 करूंगा. तो सिंपली ये आपके पास आ जाएगी 78 प्लस 2 गिव्स यू 80, और यही क्या है, आपका राइट आंसर भी होना चाहिए. लेट्स सी, यस 80 इज द राइट आंसर. यहां पे प्लस 2, 78 में 2 ऐड किया तो 80 बन गया, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट द राइट आंसर एज 80. क्वेश्चन नंबर 51 देखें अपनी बुक का, 6, 10, 18, 34, 66. अब इसको दोबारा एडिशन के लिहाज से ही देखते हैं. 6 में कितना ऐड करेंगे कि 10 आ जाए, +4.
10 में कितना ऐड करेंगे, +8, 18 में कितना ऐड करेंगे, +16, और फिर फर्दर 16 में कितना ऐड करेंगे, +32, और फिर 66 में फर्दर कितना ऐड होना चाहिए। तो अगर आप देखें 6 में +4 हुआ 10 बना, 10 में +8 हुआ 18 बना, 18 में +16 हो रहा है तो 34 बन रहा है। तो जो ऐड हो रहा है वो अगर आपको नहीं पता चल रहा तो 18 - 10 कर दिया करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या ऐड हो रहा है। गॉट इट। तो 34 में +32 किया 66, और 66 में फिर मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाए। तो देन अगेन अगर हम देखें तो +4 हो रहा है, +8 हो रहा है, +16 हो रहा है, +32 हो रहा है। तो अब अगर ये इस लॉजिक के तहत अगर आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे तो फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए चले जाया करें कि +4 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया तो फिर आपके पास +8 आया, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया तो +16 आया, तो 16 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो +32 होना चाहिए। अब 32 को मल्टीप्लाई बाय 2 होना चाहिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो आपके पास एक सेकंड लॉजिक भी बन गई, यानी वो उस लॉजिक की सब लॉजिक क्रिएट कर लिया करें जो ओवरऑल द सीरीज क्या चल रही हो, कांस्टेंट चल रही होती है। तो 64 किस में ऐड होगा, अपनी प्रीवियस टर्म में ही, जो कि क्या थी, 66 ही थी। तो 66 + 64 करेंगे, आंसर कम्स आउट टू बी 130। अगर हम इसी से ही डिकोड करना चाहते हैं तो +4 +8 यानी 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 ऐड होना चाहिए किसमें, इस 66 में, टू फाइंड द मिसिंग टर्म दैट इज 130। सो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन, राइट आंसर 130 हमने भी वही कैलकुलेट किया। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं 56 एंड 53, मार्क कर लें अपनी बुक के ऊपर और साथ ही इसकी प्रैक्टिस भी कर लें। आगे चलते हैं, एडिशन ही को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ योर बुक, 6 8 10 14 18 26 34 50 66 एंड क्वेश्चन मार्क। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर हम देखें तो 6 + 2 8 8 + 2 10 और 10 + 4 14, और देन अगेन आपके पास एडिशन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि जिसमें पहले आपके पास नंबर्स +2 किया और फिर आपने क्या किया, +2 किया, और फिर उसके बाद आपने +4 किया, फिर आपने देन अगेन +4 किया, यानी ये 2 के लिए सेम था, फिर नेक्स्ट 2 के लिए 4 सेम है। अब नेक्स्ट के लिए देख लेते हैं क्या है, ये +8 हो जाएगा और फिर देन अगेन +8 ही हो रहा है, फिर ये पेयर्स में आपके पास सेम ही आ रहे हैं, फिर उसके बाद +16 हो रहा है, देन अगेन +16 हो रहा है, पेयर्स के लिए सेम है। तो 66 में क्या ऐड होना चाहिए, अब देखें 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल क्या ऐड होना चाहिए, 32 ऐड होना चाहिए, किस में, 66 में। तो ऐड कर देते हैं, 66 + 32 गिव्स यू 98, सो द मिसिंग टर्म वुड बी 98। सो लेट्स फाइंड आउट कि हमारा राइट आंसर क्या है, यस 98। तो वही हमने कैलकुलेट किया है इस लॉजिक के तहत, और वो कौन सी लॉजिक थी, मॉडल नंबर 1 एडिशन के रूल के तहत। तो आपके पास मैंने आपको यह बताया कि कुछ ऑल्टरनेट सीक्वेंसेस भी होंगे, जिस तरह +2 + 20 किया, और फिर कुछ इस तरह सेम भी होंगे कि ओवरऑल द सीरीज या सीक्वेंस वो हैं, एक ही नंबर क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, या फिर डिफरेंट नंबर्स ऐड हो रहे होंगे पेयर्स की फॉर्म में, +2 +4 +8 +16। तो जितने ज्यादा भी क्वेश्चंस हम देखेंगे, अगर उसके अंदर जितनी ज्यादा वैरायटीज लग रही होंगी, वो उतना ही ज्यादा आपको एक्सपोजर देंगी थ्रू डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस से, तो उतना ही बेहतर आप क्या कर सकेंगे, परफॉर्म कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करते हैं। कुछ फ्रैक्शंस की बेस में भी आपके पास सीक्वेंस या सीरीज पूछी हुई होती है, तो देखते हैं। अब फ्रैक्शंस में सबसे पहले हमने ओवरऑल फ्रैक्शन को देखना होता है, और फिर देन आफ्टरवर्ड्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को देखना होता है कि न्यूमरेटर में क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है और डिनोमिनेटर में क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो न्यूमरेटर के लिए अगर हम देखते हैं तो इसमें +2 ऐड हुआ, फिर उसके बाद +3 ऐड हुआ, फिर +4 ऐड हुआ, फिर +5 ऐड हुआ, मतलब आप स्ट्रेट अवे देखते साथ ही पहचान लेंगे। तो 15 में कितना ऐड होना चाहिए, फिर 15 में +6 होना चाहिए, दिस विल गिव्स यू 21 एज द न्यूमरेटर।
क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद अगर आप 3, 7, 13 को देखें तो 3 कितना प्लस 4 ऐड हुआ, 4 में कितना ऐड होगा, 6 ऐड होगा। फिर उसके बाद 13 में कितना ऐड होगा, 8 ऐड होगा। फिर उसके बाद 21 में कितना ऐड होगा, प्लस 10 ऐड होगा। फिर ये अब अगर आप गौर करें तो ये आपके पास कौन सा सीक्वेंस, ये तो आपके पास एक कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस चल रहा है, +2 +3 +4 +5। ये आपके पास +4 +6 +8 +10 बेसिकली इवन नंबर्स का सीक्वेंस है। ऑल्दो ये आपके पास 2 से या 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे, बट 4, 6, 8, 10 ये इवन नंबर्स हैं, 2 पे इजीली डिवाइड हो सकते हैं, तो इवन नंबर्स का सीक्वेंस हम इसको कह सकते हैं। तो 21 + 10 किया 31 आया, तो 31 में कितना ऐड करूंगा, +10 के बाद अगला इवन नंबर कौन सा होता है, +12 होता है। तो 31 में मुझे 12 ऐड करना होगा टू गेट द डिनोमिनेटर विच इज 43। तो बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट नंबर भी फ्रैक्शन की सूरत में आएगा, दैट इज 21/43। तो वही क्या होना चाहिए, राइट आंसर भी होना चाहिए। 21/43 आप लोग देख सकते हैं और वही हमने कैलकुलेट भी किया।